हेलो स्टूडेंट, मैं सुमेंद्र देशवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देशवाल एकेडमी में, जहां पर हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं न्यू पैटर्न ऑफ सीबीएसई एग्जाम 2021 एंड 2022 फॉर द 10th क्लास एंड 12th क्लास। यानी 2021 और 2022 में सीबीएसई द्वारा जो चेंजेस किए गए हैं एग्ज़ाम के पैटर्न में, सिलेबस को 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया है, उस चीज़ को बेटा हम आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। किस तरीके से आपके एग्ज़ाम होंगे, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बनेगा और एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट प्रिपरेशन में क्या पॉइंट्स आपके इन्वॉल्व किए जाएंगे, किस तरीके से रिजल्ट का प्रिपरेशन होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आपके साथ आज डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, एकेडमिक टर्म। एकेडमिक टर्म जो बेटा हमारा टोटल सिलेबस होता था, जैसे आप समझ लीजिएगा साइंस क्लास 10th 16 चैप्टर इन्वॉल्व होते हैं बेटा। अब ये 16 चैप्टर साइंस में यहां पर टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के अकॉर्डिंग डिवाइड करके यहां पर इंडिकेट कर दिया गया है। टर्म फर्स्ट 8 चैप्टर इंक्लूड होंगे और बेटा टर्म सेकंड में 8 चैप्टर इंक्लूड होंगे। बट ये कौन कौन से चैप्टर होंगे ये डिसाइडेशन सीबीएसई के द्वारा जैसे ही सिलेबस को डिवाइड कर दिया जाता है तब मैं आपको यहां पर वो चीज़ शो कर पाऊंगा। टर्म फर्स्ट में 50% सिलेबस होगा और टर्म सेकंड में भी 50% सिलेबस होगा। यहां पर देखिएगा बेटा, जो टर्म फर्स्ट एग्जाम आपका होना है सीबीएसई के द्वारा, जो एग्जाम दिया जाएगा वो डेट आपकी नवंबर से दिसंबर, यानी नवंबर मंथ और दिसंबर मंथ के बीच में कोई भी डेट दे दी जाएगी जिसमें एग्जाम कंडक्ट होगा 2021 में। सेम सेकेंड टर्म एग्जाम जो होगा वो 50% सिलेबस पर होगा और उसका बेटा मार्च और अप्रैल 2022 में ये एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। पहले हम टर्म फर्स्ट की बात करते हैं। टर्म फर्स्ट में यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो टर्म फर्स्ट एग्जाम होता है वो एमसीक्यू बेस क्वेश्चन होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे? फर्स्ट एमसीक्यू बेस में एक तो केस बेस एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, सेकंड असर्शन और रीजन टाइप के एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। अब इस एमसीक्यूज क्वेश्चन में क्या क्या लिमिट्स बना दी गई हैं, किस तरीके से पेपर बनाया जाएगा, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व सीबीएसई ने साफ बोल दिया है। सीबीएसई टू सेंड द क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई के द्वारा ही क्वेश्चन पेपर को सेंड किया जाएगा विद मार्किंग स्कीम। सेकंड, एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन स्कूल। एग्जाम जो बेटा आपका 90 मिनट्स वाला होना है, टर्म फर्स्ट का एग्जाम जो होना है वो स्कूल में ही कंडक्ट कराया जाएगा। सेकंड, एक्सटर्नल टू बी इनविजिलेटर्स अपॉइंटेड बाय द सीबीएसई। इनविजिलेटर हैं वो सीबीएसई के द्वारा ही अपॉइंटेड किए जाएंगे एक्सटर्नल के रूप में। एग्जाम जो होगा बेटा OMR सीट को यूज करके करा जाएगा, यानी मल्टीपल चॉइस के लिए आपको जो है वो OMR सीट दी जाएगी। उस पर आपको जो जिस तरीके से हम सर्किल को ब्लैक करते हैं उस तरीके से यहाँ पर हमें उस चीज़ को अप्लाई करना है। टर्म फर्स्ट मार्क्स विल बी एडेड इन अ फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम में टर्म फर्स्ट के मार्क्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो बेटा आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टर्म फर्स्ट के एग्जाम को मिस ना करें और बहुत अच्छे से तैयारी करके दें। सेकंड टर्म पर आते हैं बेटा। टर्म सेकंड 50% सिलेबस होगा। इसका एग्जाम जो होगा बेटा वो मार्च अप्रैल 2020, मार्च और अप्रैल में सब कुछ सही रहता है तो ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट्स होगा वो बेटा कुछ डिफरेंट फॉर्मेट्स में होगा, यानी क्वेश्चन का फॉर्मेट यहाँ पर डिफरेंट होगा। कैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आने हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं बोर्ड के द्वारा। 3 कैटेगरी में बोर्ड के द्वारा डिवाइड किए गए हैं। पहला
केस बेस्ड एंडेड क्वेश्चंस। फिर बेटा सेकंड जो होगा शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर होंगे। फिर बेटा नेक्स्ट जो यहां पर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तीन चीजें बताई गई हैं यहां पर। फर्स्ट केस बेस्ड एंडेड क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो इसी से क्लियर होता है बेटा शॉर्ट एंड लॉन्ग आने से आपका जो टर्म सेकंड का एग्जाम होगा वो रिटन एग्जाम होगा। इस टर्म सेकंड के एग्जाम के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा एग्जाम में। और एग्जाम कहां पर होगा इसकी सारी प्रोसेस, एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स बाय द बोर्ड। तो आपके माइंड में ये क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, टर्म सेकंड का एग्जाम अगर सब कुछ ठीक रहता है तो बोर्ड के द्वारा फिक्स करे गए एग्जाम सेंटर पर ही कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा एडवर्स सिचुएशन में टर्म सेकंड विल बी कंडक्ट इन 90 मिनट्स। बेटा अगर कोरोना पैंडेमिक की कंडीशन ज़्यादा खराब होती है तो उस सिचुएशन में जो टर्म सेकंड के एग्जाम होंगे वो 90 मिनट्स के ही कंडक्ट कराए जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड होंगे। टर्म सेकंड मार्क्स विल बी एडेड इन अ फाइनल रिजल्ट। बेटा टर्म सेकंड के जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल रिजल्ट में ऐड करे जाएंगे। इसके बाद बेटा एक नेक्स्ट प्रोसेस आती है। ये तो आपके टर्म फर्स्ट सेकंड और टर्म फर्स्ट की बात हो गई है। नेक्स्ट आता है बेटा इंटरनल असेसमेंट में बेटा 3 पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे पहले होते थे उसी तरीके से यहाँ इस बार भी चलेगा। स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ जो कराते हैं क्लासेस में वो होगी। फिर बेटा पोर्टफोलियो रिलेटेड टू द फाइनेंस यानी अकाउंट से रिलेटेड जो वर्क चलता है वो चलेगा। फिर बेटा स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़, ये स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ जो है वो रिलेटेड टू द लैंग्वेज वो एक्टिविटी कराई जाती है। प्रोजेक्ट साइंस और प्रैक्टिकल रिलेटेड टू द साइंस, यानी साइंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स की जो फाइल बनवाई जाती है, प्रोजेक्ट फाइल जो होती हैं वो सभी सब्जेक्ट से बनवाई जाती हैं। और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इंटरनल असेसमेंट में इंक्लूड हैं। वो सीबीएसई ने जैसे पहले से होता था उसी तरीके से इस बार भी है। हाउ विल द मार्क्स बी कैलकुलेटेड फॉर द फाइनल रिपोर्ट कार्ड? किस तरीके से मार्क्स जो है वो फाइनल रिपोर्ट कार्ड के लिए कैलकुलेटेड किए जाएंगे? नो पैंडेमिक, अगर कंडीशन बेटा कोई भी किसी भी तरीके की कोरोना की नहीं रहेगी तो वहां पर मार्क्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ओवर द 2 टर्म्स, यानी दोनों टर्म्स का जो है वहां पर मार्क्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सेकंड कंडीशन, टर्म फर्स्ट फ्रॉम द होम और टर्म सेकंड इन स्कूल, तो द वेटेज ऑफ द टर्म फर्स्ट इज लेस। फाइनल स्कोर में वेटेज यहां पर लेस रहेगा टर्म फर्स्ट का। सेकंड कंडीशन से बेटा टर्म फर्स्ट इन स्कूल एंड टर्म सेकंड इन एट होम, तो इस कंडीशंस में टर्म फर्स्ट का जो वेटेज होगा वो मोर होगा फाइनल स्कोर में। थर्ड कंडीशंस क्या है बेटा? थर्ड कंडीशंस दी गई है यहाँ पर, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड बोथ एट होम, दोनों के दोनों घर पर किए जाते हैं। कंडीशंस यानी कि जो परिस्थितियां चल रही हैं अगर उसके अकॉर्डिंग ऐसा बना कि दोनों के दोनों टर्म के एग्जाम जो है वो एट होम होंगे, तो इस कंडीशन में आपका टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड कंसीडर्ड इन अ फेयर जजमेंट, यानी फेयर जजमेंट दोनों इक्वली वे में जो है वो कंसीडर किए जाएंगे। और प्लस जो आपका इंटरनल असेसमेंट है वो तो कैलकुलेट इन हर कंडीशंस में होना ही है। ये बोर्ड द्वारा जो रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए दिया गया था वो कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। ये सारी डिटेल अगर आपको समझ में आ गई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।